रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी आसिम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। शहर विधायक आजम खान के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस समय चुनावी माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। आसिम जी, सबसे पहले सवाल कि हाँ, चुनावी मुद्दे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल है? देखिए, चुनावी मुद्दे वही हैं जो आज़म खान साहब के हर इलेक्शन में रहते हैं। उनका मुद्दा है विकास, उनका मुद्दा है भाईचारा, उनका मुद्दा है लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, रामपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, रामपुर में शिक्षा का विस्तार, रामपुर के लोगों को तमाम सहूलतें देना, अमन शांति कायम रखना, भाईचारे को कायम रखना, सबको साथ लेकर चलना। ये आज़म खान साहब के मुद्दे हैं और हर इलेक्शन में यही मुद्दे होते हैं। ये बताइए कि कितना आप जनता के बीच जा रहे हैं, कितना सहयोग आपको मिल रहा है जनता का? जनता के बीच बराबर जा रहे हैं और जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जनता आज़म खान साहब को चाहती है। रामपुर में उनकी 40-42 साल की राजनीति है। इस राजनीति में उन्होंने लोगों की सेवा की है, रामपुर का विकास किया है, रामपुर का चेहरा बदला है, रामपुर को एक नई पहचान दी है। आज़म खान से बेपनाह मोहब्बत लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि आज़म खान खुद लोगों से मोहब्बत करते हैं। पूरे ज़िले के एक सरपरस्त की हैसियत आज़म खान साहब की है। रामपुर में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, लोगों के साथ ज़्यादती न हो, कानून अपना काम करे। हमेशा आज़म खान साहब ने ये कोशिश की है लोगों का मेयार ज़िंदगी अच्छा हो, लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम हो। यही आज़म खान के मुद्दे रहे हैं और आज भी यही मुद्दे हैं और इसी वजह से लोगों को लोग बेपनाह मोहब्बत देते हैं आज़म खान साहब को। बताइए कि लोग जानना चाहते हैं कि आज़म खान साहब तो ठीक है, लेकिन जो आसिम राजा हैं वो कौन है और क्या है, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र आज़म खान के साथ लगभग 40-42 साल का है, अपनी स्टूडेंट लाइफ से है। जैसे जैसे काफ़िला आज़म खान की सियासत का आगे बढ़ता रहा, मेरे ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ टाइम में आज़म खान ज़िम्मेदारियाँ देते रहे। जो ज़िम्मेदारियाँ आज़म खान ने दी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जो भी सलाहियत मेरे अंदर थी, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की और अपनी नेता की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक काम किया। मैं इस वक्त नगर अध्यक्ष हूँ। आज़म खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी। आज़म खान साहब के हर इलेक्शन में उनका मैं चीफ इलेक्शन एजेंट होता हूँ। ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। आज उन्होंने मुझे इस ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब किया है अपने एक कार्यकर्ता को। ये उनका भरोसा है, ये उनका एतमाद है मेरे ऊपर। मैंने न कल आज़म खान साहब के भरोसे को कमज़ोर करने की कोई ऐसा काम किया, कोशिश की, और ना आने वाले दिनों में मैं ऐसा कोई काम करूँगा जिससे इस भरोसे को, इस रिश्ते को, इस एतमाद में कहीं कमज़ोरी आए। क्या आपको लगता था कि आज़म खान साहब आपको टिकट देंगे या कभी आपने टिकट मांगने की डिमांड रखी? क्या और भी लोग टिकट की दावा करते होंगे, तो और लोगों को भी तो कोई अभी ऐसा लगा आपको कि लोगों में कोई फ़र्क हुआ कि भाई आसिम राजा को टिकट हो गया है, हमें होना चाहिए था, आज़म खान साहब को हमें देना चाहिए था, ऐसा कोई माहौल आया आपके सामने? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज़म खान से कभी कोई टिकट नहीं मांगा, कभी कोई पद नहीं मांगा। आज़म खान ने जिस वक्त जो मुनासिब समझा वो जिम्मेदारी मुझे दी है। लोकसभा के इलेक्शन में 2 दिन पहले आज़म खान साहब ने मुझे बताया कि मैं आपको कैंडिडेट बनाना चाहता हूँ, कि मैंने बहुत मना किया, साहब मैं मामूली कारकुन हूँ, मेरी और ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आप उनमें से किसी को मुंतखब करें। लेकिन आज़म खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरा फ़ैसला है ये। तो अब उनका जो फ़ैसला है वो मुझे मानना है और फिर उनकी मंशा के मुताबिक मुझे काम करना है। बताइए कि आज़म खान साहब करीब 2 साल से ज़्यादा सीतापुर जेल में रहे हैं और अब वो खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके लिए जा रहे हैं, तो क्या जनता में एक माहौल बन रहा है कि जिस तरह सीतापुर जेल में रहे तमाम सारे, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी मुकदमों की बहुत कार्रवाइयाँ हुई और ये सब इसलिए हुआ कि हुकूमत ये चाहती थी कि आज़म खान जैसी मजबूत आवाज़ को कमज़ोर कर दिया जाए। आज़म खान साहब का जो राजनीतिक प्रभाव है और कमज़ोरों और मज़लूमों की और अक़लियतों की जो वो मजबूत आवाज़ है, उसको कमज़ोर करने की एक साजिश हुई। फ़र्ज़ी मुकदमे कायम करके जेल में डाल दिया गया। वो 2.25 साल जेल में रहे। उनको वो बुनियादी सहूलतें भी नहीं दी गई जो कानूनी एतबार से उनका हक़ था। फिर आज़म खान साहब के जो साथी थे, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ी मुकदमे कायम किए, उनको भी जेलों में डाला गया, उनको परेशान किया गया, पुलिस की ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ। इसका पीछे सारी मंशा ये थी कि आज़म खान साहब का मनोबल कम किया जाए, तोड़ा जाए और उनके वर्करों का मनोबल भी तोड़ा जाए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज़म खां एक बहुत मजबूत शख्सियत और पुख्ता और अटल इरादे का नाम है, और वो मजबूती के साथ इस जुल्म का उन्होंने मुकाबला किया। लिहाजा उसके बाद जब 2022 में विधानसभा के इलेक्शन हुए, खुद आज़म खां की सीट पर आज़म खां अपनी सीट पर 55,000 वोटों से जीते, जेल में होने के बावजूद। ये एक रिकॉर्ड है। वो 10वीं बार विधायक बने हैं, ये खुद में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो अपने एक ही शहर से 10 बार विधायक बना हो। आपका चुनाव अब किससे है, क्योंकि भाजपा से सीधा सामने से चुनाव दिख रहा है, और वो प्रत्याशी जो कल आपके बीच में थे आज वो आपके सामने खड़े हुए हैं। फिर उनके साथ तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 तारीख को आ रहे हैं। पूरा अमला जो है वो उनका चुनाव लड़ाने में लगा हुआ है, और ये चुनाव तो माना जाता है कि शासन और प्रशासन ही समझ लीजिए, उन शासन प्रशासन का चुनाव होता है। तो ऐसे में कितनी चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कल हमारे साथ थे, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनकी विचारधारा हमारे साथ थी। उन्होंने अब विचारधारा अपनी बदल ली है, वो उनका वो काम है, उसका वो जवाब देंगे। वो जाने कि उन्होंने ऐसा किया, और वो अपने राजनीतिक जीवन में कई पार्टियां बदल चुके हैं। वो बहुजन समाज में रहे, हमारे साथ रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। बाकी ये कि उनका इलेक्शन कौन लड़ाने आ रहा है, वो उनका हक़ है, वो लड़ाने आए मुख्यमंत्री और या और कोई मंत्री आए। लेकिन हमारे यहाँ रामपुर ज़िले की जनता तो आज़म खां साहब को चाहती है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी वो हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री भी वो हैं। आज़म खां लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बताइए कि अगर आपको जीत मिलती है तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी, क्या सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे? कि प्राथमिकताएँ तो यही है कि आज़म खां के मिशन को, उनकी तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। रामपुर के साथ जो जुल्म हुआ है इन 3 साल में, उसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह आवाज़ उठाई जाएगी। इस जुल्म से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। रामपुर में प्रशासन ने जो ज़्यादतियाँ की हैं, यहाँ भ्रष्टाचार और लाक़ानूनियत ये सब हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद होगी। फिर ये आवाज़ और आज़म खां साहब के मिशन की आवाज़, उनकी तहरीक की आवाज़, उन पर होने वाले जुल्म की आवाज़, इंशाअल्लाह हम जो भी हमारी हैसियत होगी उसके मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बिजली चेकिंग तमाम इस टाइम चेकिंग चल रही है, तमाम सारे जो बिजली विभाग बिजली चोरी के नाम पर FIR दर्ज कर रहा है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार में इसको अंडरग्राउंड कराया गया, सपा सरकार में तमाम सारी बिजली का अगर ये नहीं होता तो लोगों को चोरी इतनी कार्रवाइयाँ नहीं देखने को मिलती। नहीं, बिजली को अंडरग्राउंड कराना शहर की बेहतरी के लिए था। आजकल हर चीज़ अंडरग्राउंड हो रही है, गैस भी अंडरग्राउंड हो रही है, बिजली भी अंडरग्राउंड हो रही है, सारा सैनिटेशन का सिस्टम, सफाई का सिस्टम अंडरग्राउंड हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। आज़म खां तो रामपुर को बहुत आगे लाना चाहते थे। उसमें अगर प्रशासन ने कोई कमियां की हैं तो उसको दूर किया जाएगा। बाकी बिजली चेकिंग के नाम पर तो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इंसाफ के साथ चेकिंग थोड़ी हो रही है। जहाँ बिजली चुराई जा रही है वहाँ चेकिंग नहीं हो रही है। आपने इस पूरी चेकिंग में देखा होगा जो फोर्स के साथ, पुलिस के साथ की गई, उन गरीब मोहल्लों में की गई। क्या किसी इंडस्ट्री में चोरी नहीं हो रही है? किसी उद्योग में चोरी नहीं हो रही है? चोरी जहाँ हो रही है वो जहाँ कह रहे हैं, ये तो खुद बिजली को चुरवाता है बिजली विभाग। ये तो इनका कारोबार है। आखिर बिजली इंजीनियरों की इतनी आमदनी कहाँ से होती है? गवर्नमेंट ये देखे ना, वो तो खुद चोर हैं। कितने घंटे लाइट मिल रही होगी रामपुर में? लाइट कहाँ मिल रही है? तो आती है 1 घंटे आती है, 2 घंटे को जाती है, 24 घंटे में ये ड्रामा होता रहता है। कहाँ लाइट मिल रही है रामपुर में? अब आपको चुनाव में अपना क्या लग रहा है? आखिरी सवाल। चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। लोग आज़म खां साहब से मोहब्बत करते हैं। जो अपार समर्थन, जो लोगों की बेपनाह हमदर्दी और मोहब्बत अभी विधानसभा के इलेक्शन में आज़म खां को मिली थी, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा वोट आएंगे, उससे ज़्यादा वोटर्स जीतेंगे। हमारे साथ सपा प्रत्याशी आसिम राजा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चुनावी उनके मुद्दे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्हें जीत मिलती है या नहीं। रामपुर से ज़ीशान।